हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स लैब में। इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं पिछले 37 साल में जितने भी PYQs आए हुए हैं नीट में, वो सभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस सीरीज़ के माध्यम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पिछले क्वेश्चन हम करा चुके हैं और लगभग 11 क्वेश्चन हम इस मोशन इन वन डायमेंशन में करा चुके हैं और यूनिट एंड डायमेंशन की पूरी सीरीज़ के 64 क्वेश्चन जो अब तक आए हुए हैं वो सभी करा चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at a time t in second. The distance x in meters of the particle from O is given by x is equals to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to the rest? तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर उसके बाद वैल्यू हम निकालेंगे। एस की वैल्यू निकालने हैं, टी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद एस की वैल्यू निकालेंगे यानी कि एक्स की वैल्यू। तो वो आएगा आंसर आपका 16 यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इज इक्वल टू ए e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी, वेयर ए बी अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद टी का टी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो मी टी के साथ क्या होगा, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो इसमें बताना है आपका किस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है आपकी नेगेटिव हो रही है। तो जहाँ पर भी ग्राफ नीचे की ओर जाता होगा वहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होती रहेगी। तो सी पर ऊपर जा रहा है, डी पर भी ऊपर जा रहा है, ई पर नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर ई पर हमारी क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट द मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन की कंडीशन है एक टाइम पर सिर्फ एक ही पोजीशन दिखाई देगा, यानी कि टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ता है तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, यानी कि बदलेगा। एक टाइम पर दो डिस्प्लेसमेंट या दो पोजीशन नहीं दिखा सकते हम। तो इसमें पहला वाला तो ठीक है, ये तो है आपका मोशन इन वन डायमेंशन का, सी वाला भी है और डी वाला भी है, लेकिन बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरियस अकॉर्डिंग टू वी एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर माइनस 2n, where beta and n are the constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as function of x is given by। तो इसमें आपको बताना है, आपका जो आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो यानी कि इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा निकलकर वो आएगा ऑप्शन डी। डी इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ straight line is described by equation x is equals to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t is in second. The retardation of the particle when its velocity becomes 0। तो आप क्या करेंगे, इसका वन टाइम क्या करेंगे, हम एक बार करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा उससे हम क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे, देन फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा निकलकर वो आएगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इज इक्वल टू t प्लस 5 की पावर माइनस 1, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू द। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार इसकी फॉर्म में दे देते हैं, कई बार p की फॉर्म में दे देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जा रहा है वो ऑप्शन ए की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये। उसके बाद हम आते हैं, अ पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन f at the time t given by f is equal to f naught 1 minus t upon t, where f naught and capital T are the constant. The particle at t is equal to
0 has a velocity in the time interval between t0 and the instant when f is equals to 0 the particle velocity vx is equals to। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, जो आप क्या करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका जाएगा सी की तरफ, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है ये 20। तो 20 में आपका क्या करेंगे, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन एस इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8 मीटर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये आप एक बार आपका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, टी की वैल्यू रख देनी है और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा आपका 32 आंसर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन घर से करने के लिए दिया जा रहा है आपको। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज with time t as x is equals to at square minus bt square, the acceleration will be 0 at time t is equal to। तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जब t की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो आपको बताना है, अभी ये आपके लिए होमवर्क है तो आप घर से करेंगे। इस तरह से 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका होगा और फिर आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।